धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 10 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अपील है आपसे। अगर आप लोगों को लगता है स्वतंत्र पत्रकारिता के क्षेत्र में यानी कि आजाद सहाफत के मैदान में धाकड़ खबर अगर अपनी जरा सी भी भूमिका निभा रहा है, यानी कि धाकड़ खबर अगर अपना जरा सा भी रोल अदा कर रहा है, तो आप लोग हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। तरीका है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके या डिस्प्ले पर दिखाए जा रहे फोन पे, गूगल पे नंबर या पेटीएम नंबर पे हम लोगों की आर्थिक मदद करके, ताकि दुकान चलती रहे और आप लोगों को जो एंटरटेनमेंट मिलता है ना खबरों के जरिए, खबरें अब इंफॉर्मेशन के लिए तो देखते नहीं है, वो मिलता रहे और दुकान सजी रहे। शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। मुख्तार अंसारी को 2 हफ्ते के भीतर कर दें उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले। जी हां, ये अपने आप में बड़ा अपडेट है, इसीलिए हमने इसको टॉप खबर में शुमार किया। सुप्रीम कोर्ट से एक खबर हमारे पास आ रही है। आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई थी और उसका कहना था कि पंजाब की रोपड़ जेल में बंद बीएसपी के विधायक, जो बाहुबली विधायक हैं मुख्तार अंसारी, उनको पंजाब पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस को वापस नहीं दे रही है, जबकि उनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं और वो तारीखों पर भी हाजिर नहीं हो रहे हैं। इस मामले में एक लंबी सुनवाई चली और लंबी सुनवाई चलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर बहस नहीं करना चाहते कि ये पिटीशन जो यूपी सरकार की तरफ से दाखिल की गई है वो सुनने के काबिल है या नहीं है, लेकिन हमारा ये कहना है कि पंजाब की रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी को 2 हफ्ते के भीतर उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में शिफ्ट कर दिया जाए और जेलर को हुक्म दिया जाता है कि वो मुख्तार अंसारी के स्वास्थ्य की पूरी व्यवस्था करे, देखरेख की पूरी व्यवस्था करे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की उस अर्जी को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि उन पर दर्ज उत्तर प्रदेश में जितने भी मुकदमे हैं उन्हें किसी और राज्य में, खासकर दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया जाए और उनकी सुनवाई वहां होनी चाहिए। अब इसके बाद एक सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा हुआ है, हम बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके सामने उसे उठा रहे हैं। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश से विकास दुबे को लेके गाड़ी पलट गई, दिल्ली से गिरधारी को लेके गए, वहां जाके एनकाउंटर में उसको लखनऊ में मार गिराया। तो क्या मुख्तार अंसारी के साथ भी ऐसा होने वाला है? क्योंकि मुख्तार अंसारी ऐसा शक जता चुके हैं, उनके परिवार के लोग ऐसा शक जता चुके हैं कि वर्तमान जो सत्ता बैठी है उत्तर प्रदेश में वो मुख्तार अंसारी को एनकाउंटर में मार डालना चाहती है। मुख्तार अंसारी के साथ ही मुन्ना बजरंगी को तो जेल के अंदर, उत्तर प्रदेश की जो जेल है बागपत की, उसमें एनकाउंटर में मार डाला गया था और आरोप लगा दिया गया था एक सुनील राठी गैंग पर। लेकिन लोग आज भी ये कहते हैं कि वो मर्डर असल में कुछ और ही है। सुनील राठी को तो सिर्फ उस बहाने बड़ा बनाने की कोशिश की गई है। तो ये एक बड़ा अपडेट है। इसके बाद देखना दिलचस्प होगा कि बीएसपी के विधायक, जो मऊ से बीएसपी के विधायक है मुख्तार अंसारी, इनको उत्तर प्रदेश कब तक पहुंचा दिया जाता है और कौन सी जेल में रहेंगे और किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था इनकी रहेगी। लेकिन सबसे अहम होगा इनका पंजाब से उत्तर प्रदेश की जेल तक पहुंचने का सफर। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सीतापुर लव जिहाद मामले में आरोपी बनाई गई मुस्लिम महिला को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। साथ ही पुलिस को इस मामले में फटकार भी लगाई है। धर्म परिवर्तन कानून, जिसे आप लोग कह सकते हैं कि लव जिहाद कानून, उसके तहत एक लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, उसकी शादी करा दी गई, उसके साथ ये किया गया, उसके साथ वो किया गया। ये तमाम आरोप लगाते हुए एक मुकदमा तंबोर थाने में दर्ज किया गया था। इस मामले में एक महिला चांद बीबी को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। ये महिला जमानत के लिए जमीयत उलमा हिंद के जरिए उनकी मदद से हाईकोर्ट पहुंची। इस महिला ने कहा, ये देखिए एफआईआर, इसमें मेरा नाम नहीं है। ये देखिए सीआरपीसी 164 का बयान जो लड़की मजिस्ट्रेट को अकेले में देती है और बहुत ही कलमबंद वो बयान होता है, लिफाफे में बंद करके वो बयान जो रखा जाता है, उस बयान में भी लड़की ने मेरा नाम नहीं बोला है। बावजूद इसके पुलिस ने मुझे जेल में डाल रखा है। मुझे क्यों जेल में डाल रखा है मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है। मेरा इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। और यही नहीं, लड़की जो है ये तक कह चुकी है 164 के बयान में, वो अपनी मर्जी से जिब्रेल नाम के लड़के के साथ गई थी, अपनी मर्जी से उसने धर्म परिवर्तन किया था, वो उस लड़के से प्यार करती है, तो मुझे जमानत दी जाए। तो हाईकोर्ट ने इस मामले को सुना, समझा और जो है चांद बीबी को जमानत दे दी है। लेकिन
कहावत हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश की पुरानी है जी, नकटे की नाक कटे चार बिलान दौड़ बढ़े। पुलिस को शर्म नहीं आती है अब, क्योंकि सामने वाली महिला का नाम चांद बीबी है। न जाने ऐसी कितनी चांद बीबी को अंदर उठा के डालने की हिम्मत अभी रखती है उत्तर प्रदेश पुलिस, क्योंकि उनके आका इसी बात से खुश होते हैं, इनको पोस्टिंग दे देते हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जब गवाह ही नहीं पीड़ित लड़की भी मुकर गई। कहते हैं ना, मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। क्या ऐसा हो सकता है? जब मुद्दई सुस्त हो जाए तो गवाह तो उससे पहले मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। जब लड़की ही अपने बयान से मुकर गई तो गवाह कब तक टिके रहते? तो गवाहों ने भी अपने बयान बदल लिए और फिर वो हुआ जिसकी अपेक्षा थी, उम्मीद थी। स्वामी चिन्मयानंद महाराज को अदालत ने सबूतों के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया है। खबर शाहजहांपुर की। एमपी एमएलए जो स्पेशल कोर्ट होती है, जो लोग एमपी एमएलए होते हैं, पूर्व हो वर्तमान हो, उन पे जो मुकदमे दर्ज होते हैं वो इन्हीं अदालतों में चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हर जिले के अंदर ये एक विशेष अदालत बना दी गई है। तो स्वामी चिन्मयानंद महाराज जो हैं वो बरी हो चुके हैं। बरी किस मामले में हो चुके हैं आपको बता दें। लॉ की एक स्टूडेंट थी, वो सामने आई, उसने कहा चिन्मयानंद स्वामी चिन्मयानंद पिछले काफी समय से उसका यौन उत्पीड़न कर रहे थे। बाकायदा वीडियो सामने आए और उसके बाद ये मामला उछला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इसमें एफआईआर दर्ज की गई और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने एक एसआईटी बनाई, इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। जांच होने के बाद दो तरीके से जांच आगे बढ़ी। एक तरफ लड़की के आरोप थे, दूसरी तरफ चिन्मयानंद के आरोप थे। चिन्मयानंद ने कहा कि मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, मुझसे 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई, रंगदारी मांगी गई। दोनों चीजें आगे चली। आगे जाके ये आया कि लड़की को भी इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया, उसके साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। चिन्मयानंद जमानत पे छूट गए और बाद में खबर आई कि लड़की अपने बयान से मुकर गई है। भैया परिवार है ना उसके भी, या नहीं है परिवार? माँ है, अम्मा है, अब्बा है, क्या जिंदगी खत्म कर देगी? या और जो लोग हैं उनके भी परिवार हैं, जो साथ में लोग डाल दिए थे जेल में, उनके परिवार वालों ने दबाव डाल दिया होगा कि अपनी लड़की को समझाओ, हमारे बच्चों की भी जिंदगी खराब हो जाएगी, उनका कुछ बिगड़ना नहीं है। तो इस मामले में अब चिन्मयानंद महाराज जो हैं बरी हो गए हैं। 27 अगस्त 2019 को कोतवाली जो शाहजहांपुर के, वहां पे एफआईआर दर्ज की गई थी। यहीं पे इनका आश्रम है, यहीं पे इनके बहुत सारे कॉलेज हैं। यहां से लड़की एलएलएम की पढ़ाई कर रही थी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। निकिता तोमर हत्याकांड में दोषी ठहराए गए तौसीफ और रेहान को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। साथ ही उनपे 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया गया है। फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है 26 मार्च को। बता दें आपको, 24 मार्च को इन दोनों को दोषी ठहरा दिया गया था, जबकि अजहरुद्दीन, जिस पर आरोप लगाया गया था कि उसने तमंचा उपलब्ध कराया, मतलब वो तस्कर बना के पेश किया गया, भाई साहब ये तमंचा उपलब्ध करा रहा था, जिसके बाद तौसीफ ने गोली मारी थी, रेहान गाड़ी चला रहा था, तमाम पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई थी। तो अजहरुद्दीन को बरी कर दिया था और इन दोनों को दोषी ठहरा दिया था। अब इनको सजा भी सुना दी गई है, लेकिन परिवार के लोगों का कहना है कि हमें जब तक संतुष्टि नहीं होगी, जब तक तौसीफ और रेहान को फांसी के फंदे पर नहीं लटका दिया जाता, वो इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट ही नहीं सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि जो निचली अदालत ने फैसला सुनाया है, सजा सुनाई है, क्या हाईकोर्ट भी उसको बरकरार रखता है या बढ़ा देता है, क्योंकि इस मामले में निकिता तोमर का परिवार हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर चुका है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। चुनावी बॉन्ड यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड आप इसको कह सकते हैं कि बिक्री पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। जी हां, ये एक बड़ी खबर आ रही है। वर्तमान समय में 5 राज्यों में चुनाव हैं, केरल, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी। 4 इसमें से पूरी तरह राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ जो है चुनाव के दौरान चुनावी बॉन्ड की बिक्री निकाली जानी थी, जो कि 1 अप्रैल से निकलने वाली, अब निकलेगी। उसी पर रोक लगाने के लिए एडीआर यानी कि एसोसिएशन डेमोक्रेटिक फॉर रिफॉर्म्स नाम की एक संस्था सुप्रीम कोर्ट पहुंची। उसने कहा कि चुनावी बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगाई जानी चाहिए, इसके जरिए काले धन को ब्लैक किया जा रहा है। लेकिन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि वो इसमें रोक लगाने को तैयार नहीं और एडीआर की याचिका को यानी कि पिटीशन को खारिज कर दिया। हालांकि इससे पहले कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि 2018 और 2019 में जिस तरीके से चुनावी बॉन्ड की बिक्री हुई है, उस वक्त कोई अनुमति तो किसी ने ली नहीं थी। भाई बिक्री करने से पहले कोई अनुमति थोड़ी ली थी, सरकार ने कानून बना दिया, बिक्री हो रही है, तो अभी क्यों अनुमति लेने की जरूरत पड़े या क्यों उस पर रोक लगाई जाए। बता दें ये फैसला सुनाने से पहले एडीआर की तरफ से पेश हुए प्रशांत भूषण और उसी तरीके से तुषार मेहता की दलीलों को जो है यहाँ पूरी तरीके से, हालांकि अटॉर्नी जनरल थे यहाँ पे के वेणुगोपाल, उनकी दलीलों को सुन लिया गया था, फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। अगली खबर का रुख कर लेते हैं।
डीएसजीएमसी का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं राजनीतिक दल। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट से ये काफी महत्वपूर्ण खबर आ रही है और इस खबर के सामने आने के बाद माना जा रहा है कि शिरोमणि अकाली दल जो अभी तक डीएसजीएमसी का चुनाव लड़ता आया है उसके लिए एक झटका है। पहले आपको बता देते हैं डीएसजीएससी की फुल फॉर्म दिल्ली गुरुद्वारा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिसको कहते हैं, उसका चुनाव अब राजनीतिक पार्टियां नहीं लड़ सकती हैं। एक लंबी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने ये जजमेंट दिया है। उन्होंने साफ कर दिया कि जो धार्मिक संगठन है वो सिर्फ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा कोई राजनीतिक दल उसमें भाग नहीं ले सकता है, शामिल नहीं हो सकता है। बता दें, राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव लड़ने को चुनौती दी गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की बहन को सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत देने से कोई इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो 15 फरवरी के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले में किसी तरीके की दखलंदाजी करने के पक्ष में नहीं, और ये कहते हुए सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका की पिटीशन को या यूं कहें अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। क्या है मामला, वो थोड़ा सा जान लीजिए। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की बहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रखी है कि इन्होंने किसी तरीके से डॉक्टरों के साथ मिलकर साजबाज करके सुशांत सिंह राजपूत को पहले ड्रग्स के मामले में फंसाया और फिर बाद में उसको सुसाइड के लिए मजबूर कर दिया। इस मामले की जांच से बचने के लिए और अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए ही नहीं, पूरी एफआईआर को रद्द कराने के लिए प्रियंका पहले हाईकोर्ट पहुंची, लेकिन हाईकोर्ट ने उसको झटका दे दिया, साफ कह दिया कि वो एफआईआर को रद्द नहीं करेगा। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रियंका को कोई राहत नहीं दी है। लेकिन यह खबर भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों के लिए अब कोई खबर नहीं है, क्योंकि इस खबर से प्रिया चक्रवर्ती को तो फायदा होगा, प्रियंका का नुकसान होगा। तो ऐसा काम क्यों करेंगे दलाल चाटुकार और दंगाई पत्रकार। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मराठा आरक्षण पर सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। कब फैसला आएगा अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिलहाल की जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि शिक्षा और नौकरियों में मराठों को आरक्षण देने के लिए सरकार ने जो प्रस्ताव पास किया था या जो कानून बनाया था उसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस फैसले को सही ठहरा दिया था, जिसके बाद ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट में लंबे अरसे तक ये मामला पड़ा रहा, क्योंकि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से बाद में एक 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ बनाई गई और उसको इस मामले को सौंप दिया गया। यहां अब लगातार रोजाना सुनवाई करने के बाद मराठा आरक्षण पर कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। देखना दिलचस्प होगा इस पूरे मामले में अदालत क्या फैसला सुनाती है। इसमें एक अहम चीज जो है वो ये कि 50% से ज्यादा क्या रिजर्वेशन दिया जा सकता है, क्योंकि आप इंदिरा साहनी वाला मामला जानते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। लेकिन अब सरकारें 50% से आगे जाना चाहती है। जैसे आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी को 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सवर्ण जातियों को 10% आरक्षण, मतलब 50% में नहीं 50% से ऊपर जाते हुए। तो पूरी संवैधानिक जो बेंच बनी थी उसने इसी पे बहस की है, इसी पे सुनवाई की है कि क्या 50% से आगे जाके रिजर्वेशन दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। देखना दिलचस्प होगा किस तरीके का फैसला आता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सीबीएसई जानते होंगे ना आप, आपके बच्चे जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे, हम तो यूपी बोर्ड के बालक हैं जी, हम क्या जाने सीबीएसई को। पर सीबीएसई जो है वो एक संस्थान है केंद्र सरकार का, जो पूरा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद के नाम से आप उसको जान सकते हैं। उसने क्या काम किया है, बोर्ड फीस बढ़ा दी है। हाई स्कूल के एग्जाम होने, इंटरमीडिएट के एग्जाम होने, बोर्ड फीस बढ़ा दी, वो भी इस दौरान जबकि कोरोना हुआ, उसके बाद लॉकडाउन हुआ, लोगों की आर्थिक स्थिति पतली है, लोग परेशान हैं, कारोबार नहीं है। तो इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। तो दिल्ली हाईकोर्ट में कहा गया कि साहब ये माफ करवाइए, जो ये फीस बढ़ा रहे हैं, बढ़नी तो चाहिए ही नहीं, जो बोर्ड फीस है वो भी माफ होनी चाहिए। तो यहां दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस जीएन पटेल, उनके साथ जसमीत सिंह की जो बेंच थी, उसने कहा कि ये नहीं किया जा सकता है, हम सरकार को ऐसा कोई आदेश या बोर्ड को ऐसा कोई आदेश नहीं दे सकते हैं। ये कहते हुए उस पिटीशन को खारिज कर दिया। वैसे कोर्ट को इस बारे में सोचना चाहिए था, फीस भी बढ़ा रहे हैं, फीस ले भी रहे हैं, बोर्ड फीस ली क्यों जाती है जब पूरे साल पढ़ाने की फीस लेते हैं। तो अगली खबर का रुख कर लेते हैं। रोहिंग्याओं की रिहाई से जुड़े एक मामले में सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। देखना दिलचस्प होगा किस तरीके का फैसला आता है। ये खबर जम्मू से हिरासत में लिए गए 150 रोहिंग्या से जुड़ी हुई है।
वहां 150 रोहिंग्यास को हिरासत में लेकर जेल में डाल दिया गया है। उनके मानवाधिकार की बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की है। प्रशांत भूषण उसकी पैरवी कर रहे हैं और जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता वो कह रहे हैं कि साहब ये क्या मतलब हुआ, ये मानवाधिकार की बात करनी चाहिए वो अपने देश के लोगों के लिए करनी चाहिए, ये थोड़ी कहीं से भी कोई आया म्यांमार के लोगों के भी हम मानवाधिकार की बात करेंगे। तमाम तरीके की दलीलें चली हैं। लंबी दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके का फैसला रोहिंग्या से जुड़े हुए मामले में अदालत सुनाती है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।